नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पीटीआई में आज बात जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के तीखे वार की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि कुछ लोग तफरीह करने और छुट्टियां मनाने आते हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में खत्म हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कही। साथ ही में एलजी ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप को बेबुनियाद मैं बताता हूं। मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने किसी के लिए भिखारी शब्द का प्रयोग नहीं किया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में। मुझे लगता है कि मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, चले जाते हैं। मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं, किसी को मैं भिखारी नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि मनोज सिन्हा का बयान तो आपने सुन लिया, तो ये कहने की जरूरत मनोज सिन्हा को और आरोप का खंडन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, तो उसके पीछे भी जाने की जरूरत है। दरअसल कुछ नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने 2 फरवरी को, और ट्वीट 3 फरवरी को, माफ कीजिएगा, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। और ट्वीट करके एक पत्र को उन्होंने ट्वीट करते हुए ट्विटर पर साझा किया है। ये पत्र दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 फरवरी को लिखा है। इस पत्र में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा पत्र का अंश, थोड़ा सा हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी को लिखते हुए ये बातें कही। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उसके आगे वो लिखते हैं, जो हिस्सा जरूरी है मैं वो पढ़ना चाहती हूं यहां पर। उसके आगे वो लिखते हैं कि अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल जी द्वारा उनके लिए भिखारी इन्वर्टेड कामा में जिक्र किया गया है राहुल गांधी के जरिए इस पत्र में। जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री जी वो लिखते हैं कि शायद आप स्थानीय प्रशासन की इस असंवेदनशील शैली से परिचित ना हो। जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों से। चलिए तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। इसके अलावा रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और कई डिबेट्स का हिस्सा बने हैं। आपका स्वागत करते हैं आज भी वक्त देने के लिए। इसके अलावा रंजन जोशी जी, जो कि पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं, धरने पर काफी महीनों से बैठे हुए हैं ये लोग, आपका भी स्वागत करते हैं वक्त देने के लिए। और इसके अलावा मनोज कौल साहब, एडिटर इनपुट जम्मू कश्मीर, हमारे बीच मौजूद हैं और एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब का इंतजार है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मनोज कौल साहब, मैं आपके पास आऊंगी ये जानने के लिए कि 2 तारीख को राहुल गांधी ने पत्र लिखा और पत्र में जिक्र किया, इस लफ्ज का, इस शब्द का जिक्र किया, जिसके बाद एलजी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस दौरान क्या कुछ हुआ है जरा बताएंगे? जो ट्वीट आया था तो उसमें जिस तरह से का शब्दों का प्रयोग उसने किया है, राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया आज एलजी मनोज सिन्हा ने दी। उसने मनोज सिन्हा ने ये कहा कि कुछ लोग यहाँ तफरीह के लिए आते हैं, कुछ लोग एक्सकर्शन के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। यानी उनका सीधा सीधा ये कहना था कि राहुल गांधी को यहाँ की बेसिक्स का पता नहीं है, वो यहाँ की राजनीति या यहाँ के लोगों को जो मसले मसाइल दरपेश है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। वो कुछ दिन के लिए यहाँ आए और उसके बाद जैसा उन्होंने लिखा कि एक वर्ड के बारे में जो भिखारी शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि मैंने इस तरह का कोई भी शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये तक कहा कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा होता तो शायद मीडिया की नजर में भी होगा। हालांकि हमने कई बार जो है लगातार हम
एलजी को कवर करते रहते हैं। और हमने ये देखा कि जब कश्मीरी पंडितों की जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज के बारे में उन्हें पूछा गया था कि उनकी सैलरीज कब होंगी, तो तब उन्होंने ये कहा था कि मैं घर बैठे किसी को तनख्वाह नहीं दे सकता। लेकिन जिस तरह का शब्द का प्रयोग के बारे में राहुल गांधी ने लिखा है, उस तरह का शब्द का प्रयोग उन्होंने कहीं भी नहीं किया है। उसके बाद जब ये ट्वीट कल सामने आया तो उसके बाद से ही कई जो राजनीतिक हलके हैं उनमें एक बहस ही छिड़ गई कि आखिर राहुल गांधी ने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया ही क्यों। और उसी पर आज एलजी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी तरह से इस तरह का शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। और वो उनका ये कहना था, मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने ये कहा था कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैंने इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया। और उससे अब यहां चाहे वो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज हूं या फिर बाकी जो राजनीतिक दल हूं, उसमें एक नई बहस शुरू हो गई है। जी सर, ठीक है, जाहिर सी बात है, नई बहस की शुरुआत हो चुकी है इस लफ्ज के जरिए जो लेटर में राहुल गांधी के जरिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कही गई। इस लेटर में कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को लेकर जो बातें कही गई हैं, उस बीच इस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी के जरिए। आपको एक बार फिर से बता दें, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने पत्र लिखा था और 3 तारीख को इस पत्र को ट्विटर पे साझा किया गया है राहुल गांधी के जरिए। रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो बात राहुल गांधी ने कही उस पर प्रतिक्रिया भी आ गई है। एलजी के जरिए ये बात सीधे तौर पर कह दी गई है कि ऐसी बात तो हमने कही नहीं और हम किसी के लिए भी हम इस शब्द का, इस लफ्ज का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। तो क्या इतनी बड़ी बात एलजी के लिए राहुल गांधी का लेटर में लिख देना या फिर पत्र में इसको जाहिर कर देना, क्या आपको नहीं लगता कि अपने आप में सवाल खड़े करता है? देखिए, बात यह है कि ये एक डेलीगेशन जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हैं वो राहुल जी को मिला जी, और मैं भी उसके आसपास था। हालांकि मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह है कि ये जम्मू यात्रा के दौरान ये कहीं बीजेपी और बड़ी ब्राह्मण के स्थान पे मैंने खुद देखा कि एक डेलीगेशन 10-15 लोगों का उनसे मिला और बाकी भी हमारे सीनियर लीडर्स वहां थे। और उन्होंने अपनी दास्तान करीब आधा घंटा 40 मिनट तक उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ साझा की। और उसमें हमारे वरिष्ठ नेता स्टेट के भी थे, अध्यक्ष भी थे, करा थे, रजनी पाटिल जी जो इंचार्ज प्रभारी शायद वो भी थी, और दिल्ली के नेता थे। और उन्होंने सारी बातें समक्ष रखी और ये बात उन्होंने उनको कहा कि हमको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि आपको बैक नहीं करना चाहिए। उनके शब्द जो है वो इस तरह के शब्द मैंने भी सुने। मैं थोड़े डिस्टेंस पे था, वहां टी ब्रेक थी और वहां पे उन्होंने ये बात सुनाई कि हमारे साथ असंवेदनशील तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हमारी जानें खतरे में हैं, हमारे कोलीग मारे गए, पहले हम सुरक्षित थे, हम चुपचाप नौकरी करते रहे 10-12 साल कश्मीर के अंदर, लेकिन अब जब हालात इस तरह से बिगड़े कि घरों में जाकर के, दफ्तरों में जाकर के हमारे लोगों को, साथियों को मारा गया, तो हम डरने पे हैं। और ये चीज जग जाहिर है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बात कही थी कि घर बैठ के किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये किस किस्म की शब्दावली थी? 90 से 96 या उसके बाद तक जो लोग कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हुए बेचारे, उस दहशत के माहौल में उनको कश्मीरी माइग्रेंट के तौर पे ट्रीट किया गया, उनको घर बैठ करके सैलरी भी दी गई और उसके बाद कुछ स्कूलों में, कुछ जगहों पे, कुछ दफ्तरों में उनको अटैच किया गया और उनसे जो काम ले सकते लिया गया। लेकिन आप गोली के सामने आप कहोगे कि घर बैठ के तनख्वाह नहीं दी जाएगी, आप वापस ज्वाइन करोगे तब तनख्वाह दी जाएगी, तो ये क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने गुहार लगाई, हम मिले, और वो बड़े लोग थे, उन्होंने बड़ी बातें की और ये बात उन्होंने राहुल जी के साथ साझा की। आप समझते कि वो गैर जिम्मेदारान हो सकते हैं? उन्होंने बाकायदा उनसे क्वेरीज की, पूछा और उसके बाद आपका कहना यह है कि पीएम पैकेज कर्मचारियों का जो डेलीगेशन मिला राहुल गांधी से, उन्होंने कहा कि एलजी प्रशासन उन्हें इस लफ्ज से मुखातिब करता है। रविंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, दोहराएंगे जरा बात अपनी? अनम्यूट कीजिए। मैं कह रहा हूं
कि उन्होंने राहुल जी से बताया कि हमको कहा गया कि जब हमने कहा, उन्होंने कहा आपको बैग नहीं करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो सुरक्षा की भीख मांग रहे थे। हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पद का, गरिमा का भी पूरा ध्यान है। ठीक है। और राहुल जी देश के बड़े नेता हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो शोभा नहीं देती, कोई ये कहें कि कोई एक्सकर्शन के लिए आता है सारा देश। कांग्रेस का ये सीधे तौर पर कहना है कि सुरक्षा की भीख वो मांग रहे हैं, ना कि नौकरी और पैसों की भीख जैसे लफ्ज की बात हो रही है। ये आर एस पठानिया साहब जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। आर एस पठानिया जी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी जिस शब्द को लेकर, जिस बात को लेकर घमासान जारी है, सियासत चल रही है, जम्मू कश्मीर में हम ये देख रहे हैं कि कई महीनों से जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं। जो बात अभी कांग्रेस और राहुल गांधी के जरिए कही गई है, क्या ऐसा कभी हुआ? क्या आप लोगों ने कांग्रेस के किसी नेता से या फिर राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ दिन पहले कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर में थे, क्या ऐसी बात हुई? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो मिसकंसेप्शन है कि कोई पीएम पैकेज का डेलीगेशन मिलने गया, हमारा कोई भी जो प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज ऑन ग्राउंड है पिछले 272 दिन से, हाँ। हमारा कोई भी डेलीगेशन राहुल गांधी जी से मिलने नहीं गया। हालांकि कुछ लोग गए थे, बट दे वर नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, वो कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन उनमें से एम्प्लॉयज कोई भी नहीं था जो पीएम पैकेज को रिप्रेजेंट करते थे। हम ग्राउंड जीरो पे है पिछले 272 दिनों से। हमने कहीं भी ऐसा नहीं सुना कि एलजी साहब ने बोला कि आप भीख मांग रहे हो। हाँ, उन्होंने बोला कि घर बैठ के आपको तनख्वाहें नहीं दी जाएगी। ये उस समय पूरी कम्युनिटी और पूरे एम्प्लॉय को उसने हर्ट किया था। उसकी बाद में उन्होंने बोला भी कि ये मैं इस बात में नहीं कहना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस एलजी प्रशासन ने आज तक हमें हरासमेंट ऑपरेशन के सिवा और कुछ नहीं दिया। और अगर ये बोलते हैं कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए, बैग नहीं करना चाहिए, हम अगर भीख मांग रहे हैं अभी इस सरकार से, इस डिस्पेंसेशन से, हम अपनी जानों की भीख मांग रहे हैं। अदरवाइज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना इनकी घर बैठ के तनख्वाहें चाहिए। अगर ये बोलते हैं कि आप ये नौकरी भी छोड़ दो, हम वो भी छोड़ेंगे, लेकिन हमें अपने जानों की भीख चाहिए। जो और हमारे परिवार जिस प्रकार से इन्होंने कोयर्सिव मेजर्स लिए, हमारे एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग के लिए मजबूर किया, गले पे, जिसको बोलते हैं गले पे चाकू रख के, गले पे चाकू रख के इस सरकार ने हमें कश्मीर में एम्प्लॉयज को पहुंचाया। इवन कि इन्होंने उन लोगों की भी सैलरी रोकी जो डेथ बेड पे है। अगर वो डाटा भी हमारे पास मौजूद है, जो कैंसर से लोग ग्रस्त है, उन लोगों की भी सैलरी रोकी गई है, जिसमें हाल ही में एक एम्प्लॉय की भी डेथ हो गई, चांद जी भट्ट की, और बहुत सारे लोग अभी जीएमसी में 2 हमारे कैंसर पेशेंट्स एडमिट है, उनकी भी सैलरी रोकी गई है। इस वजह से अगर ये जो ये एम्प्लॉय है, इसके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, ये सैलरी है जी। पीएम पैकेज में जो लगे, अगर आप परिवारों का जायजा लेंगे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है। उसको रोक के इन्होंने ये दिखाया है कि हम आपको गले पे चाकू रख के कश्मीर पहुंचाने में सक्षम है। ठीक है रंजन जी, आपके पास में लौटेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे जवाब लेना जरूरी बन जाता है। और इस बीच मैं रविंदर जी आपके पास आना चाहूंगी, छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि रंजन जी ने कहा कि कोई डेलीगेशन नहीं मिला कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। कुछ कम्युनिटी के लोग होंगे, शायद उन्होंने बात कही होगी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो मिले ही नहीं कांग्रेस के लीडर से। देखिए, रंजन जी ने दूसरे तरीके से सारी बात सुना दी। अब उनकी मजबूरी हो सकती है, वो कौन लोग थे मैं एक एक आदमी को तो नहीं पहचानता, लेकिन जो लोग मिले वो मैंने देखे, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। उनके नाम क्या है, वो कौन लोग थे, एम्प्लॉइज से भी होंगे कुछ लोग, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे थे वो एम्प्लॉइज में से लगते थे। क्योंकि मैंने कहा कि मैं चश्मदीद हूं, लेकिन बात करते हैं आपको पता नहीं होता ये कौन है। नहीं, वो बात करते हैं, वो राहुल जी से बात की, मैं एक डिस्टेंस पे था, लेकिन जिस तरह से वो दास्तान सुना रहे थे, क्योंकि मेरा नहीं, वो राहुल जी से मिलने आए थे, और इसलिए मैंने थोड़े डिस्टेंस से जरूर बातें सुनी। और जितना एजिटेट होकर के, जितना दुखड़ा उन्होंने सुनाया, उसमें से कम्युनिटी के, इन्हीं के बरादरी फैमिली के लोग होंगे, इनके साथी हो सकते हैं, हो सकता लीडर ना हो, ऑर्डिनरी कोई एम्प्लॉय हो। उन्होंने बोला कि कम्युनिटी उनकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, और वो देखते हैं कि प्रदर्शनकारी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे तरीके से दर्द बयान किया, बिल्कुल बातें उन्होंने सही की, लेकिन जो ये भिखारी का शब्द उन्होंने बोला, एम्प्लॉयज का दर्द उन्होंने बताया, वो कम्युनिटी के लोग थे, एम्प्लॉयज नहीं थे, कम्युनिटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वहां पे जाके उन्होंने दर्द बयान किया, सही बातें बोली।
लेकिन जो ये भिखारी वाला शब्द है, मुझे नहीं लगता एलजी साहब ने कहीं ये वर्ड बोला कि आपको भीख मांगनी चाहिए। हाँ, हम उनसे जान की भीख मांगते हैं और हम उनकी जान से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे बार बार इस एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन आज तक इस सरकार ने ऑपरेसिव और हरासमेंट के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर इन्होंने इतना पठानिया साहब कोई सोल्यूशन देखिए, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सरकार के नुमाइंदे हैं और सामने बैठे हुए हैं आपके रंजन जोशी जी, जो कि कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी की तरफ से भिखारी वाली कही जा रही है वो गलत मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे लोग ऐसी बातें नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सुरक्षा की भीख जरूर वो सरकार से मांग रहे हैं। हाँ जी, ऐसा है। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को और सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार। नमस्कार। रंजन जी की बात बड़े ध्यान से और बड़े जैसे कहते हैं एक संवेदना से सुनी है। उनके अंदर की जो पीड़ा और अंदर का जो दर्द है, इसका थोड़ा सा एहसास और आभास थोड़ा सा कर सकता हूं। रंजन जी आपके साथ इस दुख की घड़ी में आज से नहीं बल्कि 90 से आपके साथ खड़े हैं, और ये दुख की बात और ये दुख की बात है कि हमने बार बार हर चैनल पे ये वाजा किया कि कोई भी आदमी, हालांकि आई एम नॉट योर स्पोक्समैन, लेकिन मैंने भी आपकी तरफ से, चूंकि एक ही प्रदेश से, एक ही क्षेत्र से, हमारा इतिहास एक, हमारे जिसे कहते हैं मातृभूमि एक, हमारा क्षेत्र प्रदेश एक, तो मैंने भी कहा कि ये काम करने से कोई कतरा नहीं रहा, काम करने को हम तैयार है और काम उल्टा ज्यादा करेंगे, 1.5 गुना करेंगे, लेकिन हमारी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना सरकार की प्राथमिकता है, सरकार की रहनी चाहिए। और एक ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हमने एक विशिष्ट तरीके से सरकार से बल्कि केंद्र में भी मांग की है। आई एम होपफुल कि जल्द ही ये जो विषय ये सेटल हो जाएगा आपका, ये एक जिसे कहते हैं रिलोकेशन पॉलिसी का, और रिलोकेशन पॉलिसी के बाद तनख्वाह भी मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूं। मुझे बार बार आप लोगों ने ट्विटर पर भी कोट किया कि कोई पैदा नहीं हुआ आपकी तनख्वाह को रोकने वाला। ये एक मानवीय विषय, सिक्योरिटी तो मानवीय विषय भी है। और दूसरा, मैं भी आपके ध्यान में रहूं, आप जैसे मित्र हमारे साथ भी कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में हमारे साथ मिलते हैं, और मैं भी इस बात का खंडन करूंगा कि कोई भी कश्मीरी पंडित्स का पीएम पैकेज एम्प्लॉय या कोई भी कोई लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी जी को नहीं मिली है। ध्यान में, राहुल गांधी जी ने पहले सतवादी, लेकिन राहुल गांधी जी से कुछ लोगों ने जाके इस तरह बातें कही होंगी, तभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखते हैं लोकसभा के सांसद के तौर पर। तो ये जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग कोई ऐसे ही नहीं कर सकता ना, ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पठानिया साहब में एक्सप्लेन करना है। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले शब्द का एक्सप्लेनेशन सतवारी वाले अपने जलसे में किया, सतवारी में कार्यक्रम किया, वहां की। अब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखती है ट्विटर पर, जिसे ऑल इंडिया विषय बना दिया। ध्यान रहे, कांग्रेस के कुछ कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता जरूर राहुल गांधी जी को मिले हैं, और मैंने ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई भी कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन का, ना सिर्फ पीएम पैकेज एम्प्लॉय, कोई भी रविंद्र शर्मा जी भी कुछ कह रहे हैं, इस पर उनका बयान भी लेंगे और आपकी बातें भी पूरी सुनेंगे, क्योंकि इस वक्त कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज जम्मू कश्मीर की ऐसी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि राहुल गांधी की तरफ से एक आरोप लगाया गया, पत्र लिखा गया पीएम मोदी को कि पीएम पैकेज के कर्मचारियों को, जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भिखारी जैसे शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद चर्चा, बहस की शुरुआत हुई। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक संवैधानिक ओहदे पर फायज व्यक्ति के लिए भिखारी शब्द का इस्तेमाल करना और या फिर इस तरह का आरोप लगाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। आरिफ पठानिया साहब, आप कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले होंगे, उन्होंने कहा होगा, क्या कुछ कह रहे थे, जरा मुकम्मल करिएगा, फिर रविंदर जी का जवाब मैं लूंगी। हाँ, राहुल गांधी जी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी उसके प्रमुख नेता हैं। तो ये जो बात कहनी, वी आर ऑल्सो, हमें भी इस बात की दर्द है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसी बात कही, किसी के साथ कही है, वो कृपा करके उस संगठन का, उस आदमी का नाम बताएं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कम से कम पेश करें, उस आदमी को पेश करें जिसके सामने एलजी महोदय ने ऐसी बात करी। अब तो ये बात बहुत बढ़ रही है रविंदर जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को अब सामने आना चाहिए? बीजेपी भी अब डिमांड करने लगी है, और ये बात एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कही कि अगर किसी के साथ मैंने कहा होगा तो ये बात मीडिया में होगी, अगर मीडिया में भी नहीं है तो आपके पास तो होगी ना। चलिए, ये पठानिया जी वकील भी हैं, इनको सरमाइसिस और कंजेक्चर्स में बात नहीं करना चाहिए, अगर मगर की बात नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया जानती है
कि उनको डेलीगेशन मिला, और ये मुलाजिम है। पहले तो मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी से कहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको ये भी मिलेगा, इनको वो भी मिलेगा। आपके सामने ऐलान किया लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर बैठे किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। इससे बड़ी असंवेदनशील और इनसेंसिटिव बात क्या हो सकती है कि जो लोग दिन दिहाड़े मारे गए कम्युनिटी के लोग, और वो लोग जो भी मिले वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन हमारे सामने मिले, सारी दुनिया के सामने मिले, लेकिन उनकी बात क्लेम करें, सबको बताएं, बात मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये बात आरोप लगाया है तो कश्मीरी पंडित समुदाय के नुमाइंदों ने लगाया है और सबके सामने लगाया है, और उन्होंने ये कहा कि आपको बैग नहीं करना चाहिए, उसका मतलब यही है। लेकिन ये बात तो हम सब ने सुनी कि जब उन्होंने कहा किसी डेलीगेशन में अगर बात की होगी, उसका जरूरी नहीं कि सबको इल्म हो, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो उन्होंने चर्चा की, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनकी जिम्मेदारी थी। और ये इसपे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा आंसू बहाती रही, वोट बटोरती, लेकिन आज जब इम्तिहान का वक्त था, जब वो मारे गए, जब आप सत्ता में हैं, वहां भी है, यहां भी है, पीछे से पर्दे से चलाते हैं, सब लोगों को दफ्तरों में बुलाते हैं। किस अथॉरिटी से? एक एम्प्लॉय को पॉलिटिकल अथॉरिटी के दफ्तर बुला करके आप कमेटियां बनाते हुए सरकारें चलाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप जाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहिए, चीफ सेक्रेटरी को कहिए कि इन लोगों की बात सुनिए। मैं अजीब तरीका देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमेटियां बना रही है, किसको पक्का करना है, किसको कच्चा करना है। हाँ। आप अपने तौर पर करिए, आप मुलाजिम बना करके पठानिया साहब समझदार आदमी है। पठानिया साहब, ये क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में? अगर कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है, सुनिए, कोई काम गलत हो, इसका जवाब आने दीजिए रविंद्र जी। रविंद्र शर्मा जी, जरूरी है। रविंद्र शर्मा जी कमेटियां बना रही है, ये काम एलजी प्रशासन का है। देखें रविंद्र शर्मा जी राहुल गांधी जी की अपरिपक्व जो कल्पना है, राहुल गांधी जी की, आपके नेता की जो अपरिपक्व कल्पना है, आप उसका जो प्रोडक्ट जो सामने आ रहा है उसको पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कमेटियों की बात कर दूं, आपने अगर मुझे स्पेसिफिकली सवाल पूछ किया है, आपको सुन ले मेरी बात, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात करूंगा ना, कृपा करके। मैंने सुना आपको, कृपा करके एक बात कहूंगा कि आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रवक्ता पठानिया साहब है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार का प्रवक्ता है ऑफिशियल, बिल्कुल ही शुड आंसर ऑन बिहाफ ऑफ रविंद्र जी मेरी बात सुन ले, होता है। पठानिया जी को स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। हाँ। जी मेरी छोटी सी बात सुन लें। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है, पिछले 30 वर्ष में जम्मू में नौजवानों के लिए उनको डेली वेजेस को पक्का कब करना है, रेबरे खेल रेबरे जंगलात का होगा क्या? अगर इसको बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अपने नेताओं को कहती है कि एक फॉर्मूला बना के सरकार को देंगे और उसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी प्रेस करेंगे, आपको परेशानी की आप क्यों नहीं करते? रविंद्र जी, आपको रोका किसने? हु हैज स्टॉप्ड यू? व्हाई डोंट यू हमारी सरकार के दौरान इनिशिएट हुआ, लेकिन उसके बाद एलजी का प्रशासन और शासन आ गया, उस प्रशासन में सरकार के हम जवाब नौकरी के लिए पक्का कर रहे हैं, उनको परेशानी है। एक सेकंड, वक्त ऐसे ही जाया हो रहा है, सुन लेने दीजिए रविंद्र जी क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मुझे ज्योतिषी जी के पास भी जाना है। वो थोड़ा सा रेफरेंस दिया मैंने पठानिया जी को, आज वो सब्जेक्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम कानून भी जानते हैं, संविधान जानते हैं, सरकारें कैसे चलती हैं। जैसे आप कहते हैं अच्छा काम हो तो हमने किया, बुरा काम हो लेफ्टिनेंट गवर्नर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्पोक्समैन को आना चाहिए डिबेट में और बताए, और ऑफिशियल स्पोक्समैन आए अगर वो कंडक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने जो बात की हमें उनका एहतराम है, लेकिन उन्होंने शायद जिस तरह से कह दिया था कि घर बैठे तनख्वाह नहीं मिली, कहा होगा कि आप लोगों को इस तरह से बैग नहीं करना चाहिए या इस तरह भीख नहीं मांगनी चाहिए, जिसका उन्होंने बुरा माना। उन्होंने राहुल जी को सुनाया, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उन्होंने अपनी सफाई दी। लेकिन साथ में जब वो कहते हैं किसी बड़े नेता के लिए कि वो एक्सकर्शन के लिए आए या टूरिस्ट आए, ऐसा संविधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को टिप्पणियां करना शोभा नहीं देती। हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन यहां तक कम्युनिटी की बात है, आज इस हालात से वो लोग जो जम्मू के रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज लोग गुजर रहे हैं, हमारी संवेदना दोनों के लिए है और चिंता है। और सिर्फ ये नहीं, कोई भी कम्युनिटी। रंजन जी, जो कि इस वक्त कितनी सर्दी है जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर से दूसरे राज्यों में जो लोग रह रहे हैं वो समझ सकते हैं तस्वीरें देखकर, और हालात इस वक्त आप लोगों के क्या है ये भी समझा जा सकता है। लेकिन दुख दर्द आपने बयान किया, क्या अब उम्मीदें आपकी बचती हैं? सरकार के डेलीगेशन से बार बार बात होती है, आपको क्या लगता है कि जल्द से जल्द आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी?
क्या कहते, आश्वासन क्या मिलता बताना है? चाहूंगा मैडम, हमने हर कोई सर्दी का सीजन देखा हो, चाहे वो 47-48 डिग्री जम्मू की गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे अब ये ठिठुरती हुई ठंड हो, दिसंबर की ठंड हो, हमने सब कुछ झेला। हमने सिर्फ इस सरकार से हरासमेंट ऑपरेशन के सिवा और कुछ नहीं देखा। अगर इन्होंने इतना समझ जो ये हरासमेंट आए दिन ऑर्डर निकालते हैं, ड्रैकोनियन ऑर्डर निकालते हैं कि आप कश्मीर में जाओ तभी आप ज्वाइन कर लो, तभी आपकी सैलरी आएगी, लेकिन हम इनको पूछना चाहते हैं कि आपने वहां पे क्या इतना बदलाव किया कि आप हमें बोलते हो कि आप वहां पे जाओ। ठीक है, देखिए आपसे सीधा एडमिनिस्ट्रेशन सवाल, हमने हाँ। बैक टू बैक मीटिंग की। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ। हाल ही में हमने टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको कश्मीर इन हालातों में हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एकोमोडेशन ही नहीं तैयार है, न हम आपको वहां पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। वो बोलते हैं आप जाओ, अगर आप वहां पे मरोगी भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का दुख दर्द रवैया है पीएम पैकेज के मुलाजमीन का, कर्मचारियों का। वो बार बार अपने दुख दर्द को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर आकर भी बयान करते हैं और इसी दुख दर्द को हम इंतजामिया तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मनोज कौल, थोड़ा सा कमेंट आपका चाहूंगी, क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है भिखारी का, बेग करने का जो आरोप लगाया और आज मनोज सिन्हा ने इसे बेबुनियाद बनाया है, क्या कांग्रेस की तरफ से आने वाले दिनों में इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आने की संभावना आपको लग रही है कि जो सबूत मांग रहे हैं, तो क्या उस सबूत को या फिर राहुल गांधी की तरफ से कुछ इस पर बयान आने की उम्मीद? हेलो जी मनोज जी, मनोज कौल, आपसे मेरा सवाल था, शायद आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। रविंद्र जी आप ये बताएं, क्या इस पर जब बात ये की जाने लगी है कि सबूत दे दें या फिर इस तरह से राहुल गांधी को बताना चाहिए इस आरोप को बेबुनियाद बताने के बाद, तो क्या आपको लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए? जो डेलीगेशन में लोग थे, हाँ। उनमें तो किसी ने डिनाई नहीं किया, हाँ। और जो लोग थे वो हमारे रिकॉर्ड में हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में होगा। लेकिन क्या उनको एक्सपोज करना है, क्या उनको जो है, जो लोग इतने इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, जो किसी की नौकरी भी छीन सकती है, जो किसी को डराती है। आप सुन नहीं रहे जो चीज आपको, क्या नाम उनका, रंजन जी को, कि वो कहते हैं ड्रैकोनियन कानून लाते हैं, धमकियां देते हैं, ये सबने देखा। इससे बड़ी और क्या बात है? आपने किस बात में वो शब्द यूज किया, लेकिन उनको ये समझ आया, उन्होंने राहुल जी को सुनाया, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा, शायद आपको पता ना हो, इसलिए लिखा कि आप इंटरवीन करिए। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने गुहार लाई कि आप तो इंटरवीन कांग्रेस का करिए। ये कहना है कि जो बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि जो उन्होंने सुना वो कहा उस पर आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत है। तो वहीं भाजपा सबूत मांगने के लिए इस वक्त पूरी तरीके से रजामंद दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी आपका, आरिफ पठानिया साहब आपका, और साथ ही साथ ज्योति जी आपका, मनोज कौल हिस्सा बनने के लिए आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे सोमवार को बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।